हेलो एवरीवन। क्या आपने भी ऑब्जर्व किया है कि हर साल समर आते आते आपके हेयर फॉल बढ़ जाते हैं? क्या सारे सॉल्यूशन जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, सारे होम रेमेडीज फेल कर जाते हैं समर में और समर में हमारे हेयर फॉल बढ़ने लगते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लीन कॉपर टॉक्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सारे प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन की क्यों समर में हेयर फॉल बढ़ जाता है और इसका हार्ड वाटर से क्या रिलेशन है, हार्डनेस क्या है। ये सारा चीज़ डिटेल में हम देखेंगे और इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। द फर्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्डनेस। इन सेकंड पार्ट वी विल टॉक हाउ हार्ड वाटर affects the hair fall, hair loss, and in third part we will see the possible solutions to this, so stay till last. सो हार्ड वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेजिनरी सिचुएशन जस्ट इमेजिन करो कि यू टेक अ स्पून ऑफ सॉल्ट, एक चम्मच नमक लिया, उसको आप एक ग्लास वाटर और एक 5 लीटर की कैन में डिजोल्व किया, दोनों में सेम 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्टी वाटर किसका ज़्यादा फील होगा? अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन बोथ इज सेम। जस्ट लाइक दैट, जब समर आता है वाटर स्कार्सिटी होती है, वाटर इवेपोरेट होता है एंड जो वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, वेदर द वाटर इज कमिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड और वेदर इट इज़ अ सरफेस वाटर। जो वाटर में मिनरल्स है, आयंस है, वो कांस्टेंट रहेंगे, बट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, सो वाटर की क्वांटिटी कम होती है। दैट्स व्हाई यूजुअली समर में हम लोग को वो फील होता है कि हार्ड वाटर, या यूजुअली समर में हार्ड वाटर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ what is hard water? So according to environmental chemistry definition, hardness of a water is defined as the presence of multivalent cations, usually calcium plus, calcium 2 plus and magnesium 2 plus। तो जितने भी cations होंगे, जितने भी आयंस जिनका मल्टीवेलेंट होंगे, उनके प्रेजेंस की वजह से हार्डनेस होता है। नाउ ये हार्ड वाटर, हाउ डज हार्ड वाटर डज नॉट लेट यू टू फॉर्म सोप? हार्ड वाटर की प्रेजेंस में सोप से लेदर फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, झाग जो होता है या फिर फोम फॉर्मेशन नहीं होता है हार्ड वाटर की प्रेजेंस में? क्यों? बिकॉज सोप का काम होता है, सोप इज अ सर्फेक्टेंट। सोप का काम होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडेशन होगा उसको कम करके उनके बीच में एक एयर बबल लाना। बट जब हार्ड वाटर होता है तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप के, वो हार्ड वाटर के आयंस कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस के साथ रिएक्ट करके एक स्कम लेयर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एयर बबल नहीं बनता, जो कि आपका इंटर्न होता है फोम या फिर झाग, राइट? सो हार्ड वाटर विंटर्स में नॉर्मल नहीं होते, बिकॉज विंटर्स में वाटर लेवल नॉर्मल रहता है। समर या जो स्प्रिंग होता है उसमें वाटर लेवल धीरे धीरे कम होते रहते हैं, सो इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, बट स्टिल वी आर रीचिंग देयर। और समर में ये होता ही है, बिकॉज हार्ड वाटर लेवल जो होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। नाउ कुछ फैक्चुअल डेटा बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू BIS, जो ड्रिंकिंग वाटर नॉर्म्स है, वाटर हार्डनेस का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर नॉर्म्स के में, BIS के अकॉर्डिंग 200 milligram per liter is acceptable range and 600 milligram per liter is cause for rejection। मतलब अगर आपके वाटर में 600 milligram per liter या उससे ज़्यादा हार्डनेस है, सो यू शुड रिजेक्ट दैट वाटर एंड शुड नॉट ड्रिंक दैट वाटर। नाउ ये जो टेबल आपको शो कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में नॉर्मली वाटर में हार्डनेस कितना पाया जाता है। एंड आप देख सकते हो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्डनेस का, वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम है ही नहीं। दैट मीन्स दीज आर नॉट सुटेबल टू ड्रिंक। अनदर डेटा tells us कि another data from Niti Aayog tells us that there are 21 major Indian cities, including Delhi, Bengaluru, and Chennai, which are at the risk of depleting their groundwater reserves. In 2024, of the
ऑफ ऑल द मॉनिटर्ड वेल्स, वाटर वेल्स, जितने भी कुओं को मॉनिटर किया गया था उसमें से 57% में वाटर लेवल का डिक्रीज पाया गया था, वाटर लेवल का डिक्लिनेशन पाया गया था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग समर। और February 2025 लास्ट ईयर का जो था, दैट वाज रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट इन लास्ट 125 years in India. That was recorded as the hottest month in last 25 years in India. So ये सारे पॉइंट्स आपको एक ग्लिम्स देते हैं कि वाई हीट बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर कंटेंट कम होगा, वाटर कंटेंट कम होगा तो हार्डनेस या फिर उस अदर पैरामीटर्स बढ़ेंगे। ठीक है। नाउ हार्ड वाटर, हाउ डज इट लीड्स टू हेयर फॉल और हेयर लॉस? दो मैकेनिज्म है। एक होता है कि जो हार्ड वाटर है हमारे हेयर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है क्यूटिकल, उसको अटैक करता है, उसमें रप्चर करता है और उसमें रफ सरफेस बनाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसमें ड्राइनेस आती है तो वो मोर रिजिड होता है तो इट इज़ मोर प्रोन टू गेट डिस्टॉर्टेड या ब्रोकन। सेकेंड, चार्ज की वजह से, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो हेयर है स्काल्प है दैट इज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और मल्टीवेलेंट केटायंस दैट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोज आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो एक स्मॉल वेरी थिन स्कम लेयर फॉर्म होता है हेड के स्कैल्प पे। उसके वजह से क्या होता है, व्हेन यू वॉश योर हेयर देयर इज नो penetration of water inside। जब वाटर इनसाइड पेनिट्रेट नहीं करेगा दैट मीन्स योर हेयर जो है वो ड्राई रहता है तो इट इज़ मोर लायबल फॉर द ब्रेकिंग, बिकॉज इवन इन स्मॉल स्ट्रेस जब वो ड्राई रहेगा तो वो फ्रिजाइल रहेगा, वो रिजिड रहेगा और इट कैन easily break. So these are the two reasons because of which hair fall happens in summer. So, if you have been tired of taking all those dermatologist suggested medicines, all those home remedies, and still if you are not able to figure out that why your hair loss is not stopping, so maybe the problem is with your water, not with your health. All right. So, how can we fix this? Water hair loss. How can we fix this? Basically, there are resin beds. What does the resin beds do? Is they exchange the positive cations, cations that is calcium or magnesium or other cations with respect to sodium ion. Now, sodium ion is not a multivalent cation. It has a single positive charge, so it gets replaced in place of those multivalent cations, and then you can use it. So what happens, it is like resins में क्या होता है, when your water passes through it, जब आपका if your hard water passes through a resin, it will have sodium plus ions which will get into water and it will remove and the multivalent cations will get attached to that resin. Now how can you regenerate that resin? If you it is very famous and very known thing taught in environmental engineering or chemistry is brine solution, NaCl. If you pass NaCl or brine solution through the your resin, NaCl में क्या है, Na again Na plus है, so when it passes through your resin again, it will take the multivalent cation and it will give again Na to the resin, and that's how you can regenerate your resin. समझ में आया? रेजिन है, रेजिन में Na प्लस है, Na जब आप रेजिन से वाटर पास करोगे हार्ड वाटर तो रेजिन में मल्टीवेलेंट केटायंस अटैच हो जाएंगे और Na प्लस जो है वो वाटर के साथ चला गया। नाउ अब आपके रेजिन में एक भी Na नहीं है, सारे मल्टीवेलेंट केटायंस है, सो यू वांट टू रीजनरेट इट। रीजनरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो पास करेंगे तो क्या होगा, रेजिन में जितने भी मल्टीवेलेंट केटायंस है कैल्शियम 2 प्लस Mg2 प्लस ये सब चले जाएंगे वाटर के साथ और Na लग जाएगा रेजिन में। इन दैट वे यू कैन रीजनरेट योर resin. So let's see the three possible solutions which we can use for reducing the hardness of water or getting a soft water. The first is shower filters. It is good for removing chlorine and heavy metals. Also, these are expensive, not very much, but it will cost somewhere around 700 to 2500. But it is not very much suggested for removing the hardness or the multivalent cations.
Then magnetic or electric descalers, these are uh, very debated products because some people find it very effective, others don't find it very effective. So again, not very much suggested for removing the hardness from a water. And finally, the uh, gold standard, which is ion exchangers. They can remove uh, hardness from the water very easily, but the domestic ion exchangers can typically range from 25,000 to 1 lakh, depending on the type of ion exchanger you are going for, manual units to automatic. But this is a typical range, typical price for an ion exchanger for a domestic purpose, 25,000 to 1 lakh. But they will definitely treat or remove all the hardness from your water, and they will be very helpful. If you are having all the financial issues, but and if you are also having the hair loss problem, you are not able to find the solution, a small uh, home remedy which you can do is doing the pH balancing at your home. ठीक है, hard water is slightly alkaline, so एक tablespoon of apple cider vinegar if you add it, which is a weak acid, so it will dissolve the mineral film and closes the water hair cuticles. ये एक temporary solution है, but at least for your hair wash you can use it when you are washing your hair at the last for the last bucket of water. You can use 1 tablespoon of apple cider vinegar and mix it well in your water, and then wash your hair with that. You will definitely see the changes if you follow this process for at least 1 week, and then you will definitely find that your hair starts shining back. So this is all I wanted to cover in this lecture. Stop blaming your shampoo. Maybe the culprit is your hard water. If you are not subscribed to this channel, please subscribe it and let me know your thoughts in the comment section below. Thank you. Bye bye. Take care.